भाजपा के खिलाफ राजपूत समाज का गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ गुजरात में भाजपा के प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला ने क्षत्रिय समाज का अपमान करने के बाद जो राजपूत समाज का आक्रोश फूटा, उसको अनदेखा कर भाजपा ने रूपाला को टिकट दे दिया। इधर राजस्थान के निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी को भी भाजपा के आईटी सेल द्वारा देशद्रोही बताया जा रहा है। इस सब के चलते राजपूत समाज का विरोध लगातार भाजपा के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में मेवाड़ में भी राजपूत समाज के विभिन्न संगठन भाजपा के विरोध में उतर आए हैं। सोमवार को उदयपुर में राजपूत समाज के सामाजिक संगठनों की सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर राजपूत समाज ने आक्रोश जताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री राजपूत करणी सेना, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, क्षत्रिय युवा महासभा समेत अन्य संगठनों ने ऐलान किया उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर व चित्तौड़गढ़ लोकसभा पर भाजपा को वोट नहीं देंगे। क्षत्रिय संगठनों ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने भाजपा को खड़ा किया है और हमें ही भाजपा कुचलने का काम कर रही है। भाजपा नेता बेलगाम होकर शतरानियों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं तो भाजपा की आईटी सेल रविंद्र सिंह भाटी को देशद्रोही बता रही है। ये समाज के साथ भाजपा का कुठाराघात है। अब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वागड़ क्षत्रिय महासभा के दिग्विजय सिंह करेलिया, श्री राजपूत करणी सेना के जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह झाला, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना युवा जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह चुंडावत गढ़पुरा, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जिलाध्यक्ष जीवन सिंह सेनवाड़, महिला जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार राठौड़, श्री राष्ट्रीय राजपूत सेना करणी सेना जिला प्रभारी निर्भय सिंह झाला, बाकी संगठनों के सभी पदाधिकारियों ने एक सुर में कहा कि भाजपा अहंकार में डूबी है। अब की बार यही अहंकार ले डूबेगा। प्रथम चरण में किया वोटिंग का बहिष्कार, अब दूसरे चरण में भी गैर भाजपाई प्रत्याशियों को शिफ्ट होंगे राजपूतों के वोट। राजपूत समाज के संगठन व पदाधिकारियों ने क्या कहा, आप भी सुनिए। आज के राजनीतिक परिदृश्य में जहाँ पूरे देश में राजनीतिक दल अंतिम रूप से राजस्थान के अंदर भी चुनावी दौर में लगे हुए हैं, वहीं आज राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी उदयपुर के अंदर हम क्षत्रिय समाज के विभिन्न संगठन मिलकर एक नई राजनीतिक चुनौती पेश करने के लिए आए कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा क्षत्रिय समाज का अपमान करना, इनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम करना व उभरते हुए नए राजनेताओं को साजिशन, आतंकवादी या देशद्रोही बताने का जो अभियान भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल द्वारा चलाया जा रहा है, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए क्षत्रिय समाज की श्री करणी सेना, श्री राजपूत करणी सेना, महिला महासभा, युवा महासभा तथा अन्य सामाजिक संगठनों के माध्यम से आज हमने ये तय किया है कि हम मेवाड़ की चित्तौड़, उदयपुर व बांसवाड़ा, डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र में क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी को मतों का बहिष्कार करेगा। कहीं न कहीं इसके पीछे हमारा कारण है कि जो भी पिछले कुछ समय से लग रहा है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व हमारा कम किया जा रहा है। देश के कई राज्यों में जो हमारे स्थापित नेता थे, इनके टिकट काट दिए गए, चाहे यूपी के अंदर हो धनंजय सिंह हो या अन्य कई नाम है, जहां पूर्व में 17 टिकट मिले थे, इस बार 10 टिकट मिले हैं। गुजरात में पिछले 2 चुनावों से एक भी प्रतिनिधि हमारा नहीं है और वहां रूपाला जी के द्वारा जो अशोभनीय, निंदनीय घटना करी गई क्षत्रिय समाज की मां बहनों के साथ, इन तमाम बातों के लिए कि राज शेखावत की पगड़ी उतारना हो और इसके बाद चित्तौड़ के अंदर निर्मला बैसा के साथ जो अपमानित करने की घटना हो, उसके बाद भी राजपूत खून का गुट पीकर बैठा था। पर अब पिछले 2 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल द्वारा हमारे राजपूत समाज के आइकॉन और सर समाज के साथ लेकर चलने वाले भाई रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ जो दुष्प्रचार कर रही है, उसे देशद्रोही आतंकवादी घोषित करने की बात कर रही है, तो कहीं न कहीं राजपूत समाज में इसके लिए बहुत आक्रोश है। और हमने आज ये तय किया कि क्षत्रिय समाज इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपनी ताकत दिखाएगा और निश्चित तौर पर क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी का एक कोर बेस्ड मतदाता था और समाज में आज अंडर करंट है और समाज उनको मत नहीं देने की सोच रहा है। और आज इसकी मेवाड़ की पावन धरा से हमने इसकी घोषणा की है। कल परसों प्रतापगढ़ के हमारे क्षत्रिय महासभा ने भी वहां पे भाजपा का बहिष्कार की बात कही है और शनि शनि ये बात टीएसपी के अंदर बसने वाले और इधर चित्तौड़ के अंदर रहने वाले समस्त क्षत्रिय समाज के साथ इसको निर्धारित करके हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैदान में आएंगे। जैसा पहला फेज खत्म हो गया, उसमें क्या रहा? विराजे हुए 36 कौम के नौजवान साथियों, बुजुर्गों और महिलाओं को आप स्वाभिमान के खातिर अपनी आवाज को बुलंद करें और साथ ही
स्वाभिमान को जीवित रखे। जय माता जी की, जय गलिंगनाथ जी की, जय महाराणा प्रताप। जय मेवाड़, जय गलिंगनाथ। मैं इस वीडियो के जरिए मोदी जी को यही कहना चाहती हूँ कि मोदी जी हमेशा नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अब मोदी जी आपकी सारी वो कहानियां कहाँ गई जो आप इतना सब कुछ रूपाला ने राजपूताना सतराने के ऊपर इतनी टिप्पणियां करने के बाद भी आप उसको टिकट देते हैं। तो मोदी जी को मेरी आवाज मोदी जी तक जानी चाहिए और ये होना चाहिए कि भाई आप राजपूतों को कहाँ तक सपोर्ट कर रहे हो। अब सतरानों पे जो टिप्पणी कर रहा है पूरा राजपूत समाज उसका विरोध कर रहा है, तो आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, उसको टिकट दे रहे हो, क्योंकि आपकी आज्ञा के बिना तो कोई काम होता नहीं है। जो होता है तो मोदी जी की आज्ञा के लेके ही वो काम करेंगे। और रही बात दिव्या कुमारी की, तो दिव्या कुमारी जी मीडिया के सामने बोलते हैं कि रूपाला जी ऐसे नहीं करते हैं, ये तो कांग्रेस वालों की चाल है। अगर कांग्रेस वालों को पूछो तो बीजेपी की चाल है। तो आप एक दूसरे के ऊपर थोप के इस तरीके से मत चलो। जो भी टिप्पणी कर रहा है, जो भी गलत बोल रहा है, उसका विरोध करो। हमें सिर्फ रूपाला को हटाना था, ना कि हमें पूरा बीजेपी का विरोध करना था। राजपूत समाज पूरा बीजेपी 90% वोट आज बीजेपी को देते हैं। हमारे बीजेपी की नींव रखने वाला राजपूत समाज है, फिर भी राजपूत समाज को दरकिनार किए जा रहे हैं। क्यों?